इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन 10 तक बता दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ते हैं। और 11 में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कि एपी यानी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उस पर देखते हैं। तो पहले जो एपी दिया है हम लिख लिए। एपी दिया है 3, 15, 27, 39। इसमें से अगर निकालें तो प्रथम पद यहाँ से ए बराबर हो गया 3 और सार्वंतर यहाँ से निकालें तो डी बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3, तो 12 हो जाएगा सार्वंतर। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, तो मान लेते हैं एनवा पद। तो माना कि एपी का एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लिए कि माना कि एपी का एनवा पद जो है इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसलिए एनवा पद मतलब ए एन, तो ए एन जो है एनवा पद जो है 54वें पद यानी ए 54 से 132 अधिक है। क्वेश्चन का यही कहना है। इसके बाद तो सॉल्व करना था, इसलिए यहाँ ध्यान समझना है। इसमें कह रहे क्वेश्चन कि इसका कौन सा पद, तो मान लिए एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो प्लस 132, तो ए एन बराबर हो गया यानी कि एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। बस इसमें अब पुट करेंगे और हल कर देंगे तो यहाँ निकल जाएगा एन का मान। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ 54, ए 54 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी, यानी एक कम करके डी लिखते हैं प्लस 132। इसमें से अगर ए को देखें तो ए कट जाएगा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, पुट नहीं भी करेंगे तब पर भी। उसके बाद एन पता नहीं है तो एन को छोड़ देते हैं, लेकिन डी पता है। डी निकाले हैं 12 बराबर 5 यानी 53 गुना डी का मान 12 प्लस 132। देखिए यहाँ 12 गुना इधर आके भाग होगा, इधर हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 12 गुना इधर आके भाग होगा, तो इधर पहले सॉल्व कर लीजिए। 53 गुना 12 हो जाएगा 12 तिया 36, 12 पच्चीस 60, 3 63, 636 हो गया प्लस 132 और बच्चे में हो जाएगा 12, अभी रहने देते, गुने 12 बराबर तो n माइनस 1 इक्वल टू ये हो गया 8, 3 3 6 और 6 7, 768 और बटे हो जाएगा 12। तो बटे होगा तो इसको काटिए, 12 6 के 72 बचेगा 4 4 पर 8 48, 12 चौके 48, 64 बार में कटा। अब एक माइनस है, इसको इधर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1 बराबर 65। यहाँ से ये पता चला कि इस एपी का 65वां पद जो होगा
वो इसके 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो यही हो गया आंसर n का मान। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि दो गो यहाँ समांतर श्रेणी है, दो एपी है और उसके सार्व अंतर बोल रहे समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो पहले दो एपी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ एपी दिया नहीं है तो दो एपी पहले मान लेते हैं। तो देखिए पहला एपी मानते हैं, यहाँ कोई अंक नहीं ले सकते इसलिए कि एपी नहीं दिया है। तो इसके लिए हम सुविधा के लिए ए मान लेते, इसको ए में A1 A2 A3 और ये इस तरह से एपी पहला है। और तथा दूसरा एपी मान लेते हैं बी में, तो B1 B2 B3 ये इस तरह से दो एपी मान लिए। पहला एपी मान लिए A1 A2 A3 इसी तरह चलते रहेगा और दूसरा एपी मान लिए B1 B2 B3 और इस तरह से ये आगे चलते रहेगा। दो एपी मान लिए। अब क्वेश्चन का कहना है कि दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर दिया है। तो प्रश्न से अगर चले तो प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से तो 100वें पद इसके लिए छोटी टी मान लेते हैं और इसके लिए बड़ी टी मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 100वें पदों का अंतर, तो पहला का अगर मान लीजिए बड़ी टी में सूचित करते हैं तो इसके 100वें पद तो T100 माइनस इसको मान लेते हैं छोटी टी में इसके पद को, तो इसके लिए हो जाएगा T100। तो 100वें पदों का अंतर इस एपी का 100वां पद और इस एपी का 100वां पद और दोनों का अंतर यानी माइनस घटा बोल रहे हैं कि वो 100 है। तो हमसे पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो दोनों का मान बिठाते हैं, 100 पद है तो एक घटा के डी लिखते हैं और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों एपी का सार्व अंतर समान है, यानी जितना इसका सार्व अंतर है उतने इसका भी है, इसलिए डी दोनों का बराबर होगा। बस प्रथम पद बदल जाएगा। देखिए एक कम करके डी लिखते हैं, 100 है तो एक कम करके। तो पहला पद इसका है A1 प्लस n की जगह है 100, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक कम करके डी लिखते पता है, इसको लिख सकते हैं 99 डी माइनस इसके लिए दूसरे एपी के लिए। तो दूसरे एपी के लिए प्रथम पद है B1 माइनस B1 और प्लस एक कम करके डी लिखते हैं और दोनों का सार्व अंतर समान है, इसके लिए अगर डी लिए हैं तो यहाँ भी डी ही लेना है। तो यहाँ भी हो जाएगा 99 डी और ये दोनों का अंतर दिया है 100। एक बार और देखिए, क्वेश्चन का कहना है कि दोनों एपी के 100वें पद, तो इस एपी के लिए हम बड़ी टी सूचित किए इसके पद को और दूसरे एपी के लिए छोटी टी से सूचित किए। तो दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर मतलब घटा क्वेश्चन में दिया है 100 है, तो पूछा है 1000वें पदों का अंतर। तो यहाँ हम लिख दिए पहला एपी के लिए तो a प्लस क्वेश्चन सूत्र जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर बिठा दिए हैं। तो इसका प्रथम पद a हो गया, 100 है तो 99 डी लिखेंगे माइनस दूसरे एपी के लिए प्रथम पद B1 प्लस 100 है तो इसके लिए भी 99 डी लिखेंगे। दोनों का डी समान है, क्वेश्चन में बोला है, इसलिए दोनों के लिए डी ले लिए और बराबर है 100। इसको सॉल्व करें तो A1 प्लस 99 डी माइनस ये B हो गया प्लस गुना माइनस माइनस 99 डी इक्वल टू 100। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा A1, यहाँ B1 है, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब क्वेश्चन में हमको पूछा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए 1000वें पदों का अंतर यानी बड़ी टी पहला के लिए है, बड़ी टी लिए है तो एक टी 1000 माइनस और दूसरा एपी के लिए छोटी टी, तो टी हो जाएगा 1000 और ये दोनों का अंतर हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे निकलेगा, बस फॉर्मूला लगाते हैं
1000 है तो 1 कम करके डी लिखेंगे, अर्थात पहला एपी के लिए प्रथम पद A1 प्लस इसको लिखेंगे 999 डी, इधर दिखाई देगा, नीचा लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते, देखिए टी है तो इसके लिए लिखेंगे पहला पद A1 है और प्लस 999 डी लिखेंगे माइनस दूसरा एपी के लिए प्रथम पद B1 है तो B1 प्लस और यहाँ भी 1000 है तो इसको भी लिखेंगे 999 डी, क्योंकि दोनों का सार्वंतर समान है तो इसलिए हम दोनों में डी यूज कर रहे हैं। अब उसको बाहर निकालते हैं, A1 प्लस 999 डी माइनस B1 और प्लस गुना माइनस माइनस, ये हो गया 999 डी। यहाँ से भी वही बात होगा, 999 प्लस है और 999 माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो बच गया A1 माइनस B1। अब समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में निकला हुआ है A1 माइनस B1 बराबर 100, तो यहाँ हम रख सकते हैं कि A1 माइनस B1 बराबर 100, तो यहाँ हो जाएगा 100। मतलब ये पता चला कि अगर इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, तो इसका हो गया आंसर, यानी 1000 पदों का अंतर भी 100 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में कह रहे हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो इस तरह का 2 क्वेश्चन आता है, एक गुणज वाला और एक विभाज्य वाला, तो दोनों सेम बनता है, जो कि आगे आपको 14 नंबर में दिया है गुणज वाला, तो 13 नंबर में विभाज्य वाला। तो पहले इसको समझते हैं, 3 अंकों वाली पूछ रहा है, तो 3 अंक वाला है तो पहले ये निकालिए कि 3 अंक का जो संख्या है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। उसके बाद ये पता करेंगे कि पहला संख्या कितना है जो 7 से विभाज्य है, फिर पता करेंगे कि लास्ट यानी कि 3 अंकों वाली सबसे अंतिम संख्या कितना है जो 7 से विभाज्य है। उसके आधार पर हम एपी तैयार करेंगे और उससे निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर पहले हम इसको अलग से बना लें और डायरेक्ट लिख दे तो थोड़ा सा शॉर्ट में बन जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं पहले। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं तो वो होता है आपको 103 अंक की छोटी संख्या, और यहाँ बोल रहे हैं क्वेश्चन की 7 से विभाज्य होना चाहिए, वो भी 3 अंक का। तो इसमें अगर 7 से भाग दें तो देखिए 7 एकाही 7, यहाँ बच गया 3 0, 7 चौके 28, बच गया 2, तो 2 बचा। अब 2 शेष बच रहा है, अगर ये शेष नहीं होता मतलब 2 नहीं बचता तो 7 से पूरा लग जाता, अर्थात 2 अगर इसमें घटा दें तो वो बन जाएगा 98, लेकिन जो कि 2 अंक का संख्या हो जाएगा। और हमसे पूछा है कि 3 अंक का ही संख्या होना चाहिए, इसका मतलब 7 पुराने के लिए 5 कम रहा है, अगर यहाँ 5 और जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाएगा, अर्थात ये जो 100 है इसमें 5 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 105, जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 7 से विभाज्य जो होगा 3 अंक का सबसे पहला संख्या वो आपको 105 होगा। यहाँ से निकाल लीजिए। चलिए अब निकाल लेते हैं कि 3 अंकों वाली अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य हो। पहला संख्या पता कर लिए, आपको पहला संख्या है 7 से विभाजित जो 7 से विभाजित है। लास्ट संख्या पता कीजिए, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो वो आपको होता है 999, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें अगर 7 से भाग दें तो 7 एकाही 7, बचेगा 2, 9, 7 चौके 28, बचेगा 1 और फिर 9, 7 दूना 14, बचेगा 5, यहाँ 5 बचा। अब एक चीज उसी तरह सोचिए, शेष 5 बचा, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 5 कम होता तो पूरा कट जाता, क्योंकि शेष 5 बच रहा है। तो अगर इसमें 5 घटा दें तो 3 अंक का तो रहेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ हम जोड़े
तो यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर यहाँ मान लीजिए 7 होता तो पूरा पूरा कट जाता, मतलब 2 कम रहे। अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा आपको 1001 हो जाएगा, जो कि 4 अंक की संख्या बन जाएगा। इसका मतलब हमको जोड़ना नहीं है, बस ये 5 को घटा दीजिए, निशेष नहीं रहता तो कट जाता। 5 को इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा, यानी 999 में 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 994। अब देखिए 994 जो होगा वो आपको पूरा पूरा भाग लग जाएगा 7 से, और ये लास्ट संख्या है 3 अंक वाला जो 7 से भाग लगेगा। 7 इकाई 7, बचेगा 5, 2 बचेगा 9, 7 चौके 28, बचेगा 1 4। तो ये देखिए पूरा पूरा लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या जो 7 से भाग लगेगा, और ये हो गया 3 अंक का सबसे छोटा संख्या जो 7 से भाग लगेगा। तो पहले इसको हम अलग से निकाल लिए हैं। इससे क्या होगा, अब डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि 7 से कौन कौन विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए 3 अंकों वाली 7 से 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे उस चीज को जो अलग से निकाले हैं। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं हैं, तो कौन कौन है। पहला पता चला था 105 है। अब अगला जो निकालेंगे बस 7 जोड़ते जाइए, जो कि 7 से विभाजित होते जाएगा। 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, उसी तरह 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, और ये चलते रहेगा कहाँ तक, तो 994 तक जाएगा। क्योंकि अभी तुरंत निकाल के देखे ये 3 अंक का सबसे अंतिम संख्या जो 7 से विभाजित है वो 994 है, और 3 अंक का सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है वो 105 है। तो इसके बीच का ये संख्या हुआ। अब क्वेश्चन का ये कहना था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ से निकाल लिए पहला संख्या, लास्ट संख्या और 2-3 को बीच का लिख दिए। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये एपी में, क्योंकि एक निश्चित संख्या 7 जुटने से अगला पद आ रहा है, तो ये एपी में। तो लिखेंगे यह एपी में है। अब एपी में है तो प्रथम पद क्या होगा, तो इसलिए ए बराबर, यानी कि इस एपी का प्रथम पद ए बराबर हो गया 105, और डी निकालें तो डी सार्वंतर, और सार्वंतर क्या होगा, वही होगा 7, यानी गुणज बोले या विभाज्य बोले वही आपका डी होगा। फिर भी निकालना है तो देख सकते हैं 112 में इसके पीछे वाला घटा देंगे तो वही 7 आएगा, और इसका एनवा पद दे दिया है, यानी लास्ट पद है तो ये अंतिम पद है तो इसको एनवा पद बोलते हैं। तो एनवा पद आपको दे दिया एन बराबर 994। यहाँ हमको निकालना है एन कि कितना पद है, अर्थात कितना संख्या है इसके बीच में जो कि 7 से विभाजित होगा। देखिए अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें फॉर्मूला को रखते हैं सम्मान को, एन हो गया आपको एन का मान 994 बराबर ए का मान हो गया 105 प्लस यही एन निकालना कितना पद है, तो एन का मान छोड़ दीजिए -1 और इंटू डी का मान हो गया वही 7। इसको सॉल्व करेंगे 105 प्लस है इधर कर दीजिए, हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर हो गया इधर n-1 इंटू 7। तो n-1 इंटू में हो गया 7। इसको घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 9 8 और यहाँ भी 8 हो गया, 889 हो गया, और वो 7 भाग हो जाएगा इधर आके, इधर बचेगा n-1। 7 से काट दीजिए, 7 इकाई 7 बचेगा 1 पर 8 18, 7 2 9 14 बच जाएगा 4 4 पर 9 49, तो 7 7 49, 127 बार में कट गया।
अब ये माइनस है, इधर कर देंगे प्लस हो जाएगा। 127 प्लस 1 बराबर n, तो इसलिए n बराबर हो गया 128। मतलब ये हुआ कि 3 अंक का जो संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा वो 128 होगा। यहाँ लिख देना है। अतः 3 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो या जैसे लिखा है उस तरह से लिख देते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है तथा 3 अंकों वाली 127 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ये आपका आंसर हो गया। फाइनल निकल गया कि 3 अंकों वाली जो संख्या है वो 127 है जो कि 7 से विभाजित है। तो आंसर हो गया 127। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम 13 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो उसमें विभाज्य लिखा और इसमें गुणज बोला है। तो 14 में है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो यहाँ गुणज नाम दिया, वहाँ विभाज्य पूछ रहा था। तो एक ही बात है, देखिए। तो पहले लिख लेते 10 और 250 के बीच बोला है, 10 नहीं बोला है या फिर 250 नहीं, इसके बीच का संख्या पूछा है जो 4 का गुणज होगा, अर्थात 4 से भाग लगेगा। बात वही है। तो देखिए इसके ऊपर बढ़ेंगे तो 12 होगा जो कि 4 का गुणज है, अर्थात 4 से डिवाइड होगा, भाग होगा। और इसके पहले जाएंगे तो वो आपको देखिए भाग देके उसी तरह निकाल सकते हैं। 250 में अगर 4 से भाग दे तो हो जाएगा 4 6 के 24, 1 और 0 4 यानी 2 कम कर दीजिए। 2 कम करेंगे तो 248। तो पहला संख्या हो जाएगा 12 और लास्ट वाला संख्या हो जाएगा 248। तो बस इसको लिख देना कि 10 और 250 के बीच 4 का गुणज है। तो 10 और 250 के बीच 4 का गुणज है तो क्या क्या होगा। पहला हो गया आपको 12, दूसरा बस इसके आगे 4 4 जोड़ दीजिए, दूसरा आ जाएगा 16 20, इसी तरह चलते रहेगा कहाँ तक, तो 248 तक। इसको भी अगर ध्यान से देखें तो ये एपी में है, यानी 4 4 जुट रहे। तो यहाँ लिखेंगे यह एपी में है। अब एपी में है तो प्रथम पद कितना हो गया 19, प्रथम पद हो गया 12, सार्वंतर वही हो जाएगा जो गुणज बोल रहा है, जैसे पीछे 7 से विभाज्य बोल रहा था। तो डायरेक्ट लिख दिए डी 4। उसके बाद यहाँ भी ये लास्ट पद है, अर्थात एनवा पद है। आपको ये दिया है 248 और हमसे पूछ रहा है एन का मान, यानी कितने संख्या है। यही पूछा है कि 10 और 250 के बीच कितने संख्या है जो 4 का गुणज है, मतलब एन पूछा है कितना पद है। तो बनाते हैं उसी तरह। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हो गया 248 बराबर ए का मान 12 प्लस एन पता नहीं है गुना डी का मान हो गया 4। 248 ये प्लस 12 है, इधर आके माइनस 12, इधर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में 4। यहाँ 12 घटा देंगे तो क्या होगा, तो 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 6 3 2 यानी 236। उसके बाद 4 गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा और इधर n माइनस 1 बचेगा। तो काट देंगे तो 4 5 20, 4 9 36, 59 हो गया। और ये माइनस है तो 59
माइनस इधर आके प्लस बनेगा 1 बराबर n, तो इसलिए n बराबर हो गया 60। तो इसके बीच यानी कि 10 और 250 के बीच जो है 60 ऐसा संख्या जो 4 का गुणज है, तो यहाँ लिख देना है। अतः 10 और 250 के बीच 60, 10 और 250 के बीच 60 संख्या है जो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो यही क्वेश्चन करेंगे कितना गुणज है 10 और 250 के बीच 4 का। तो निकल गया आंसर आपको 60 आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में कह रहे हैं यानी इसमें 2 एपी आपको दिया हुआ है और इसमें कह रहे कि इस दोनों एपी के कौन सा पद हो है जो बिल्कुल बराबर है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों एपी का पद बराबर है। n के किस मान मतलब कौन सा पद ऐसा आएगा, क्यों थोड़ा सा देखिए। पहला एपी 63, 65, 67 ये बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जाके इसको बराबर में पकड़ लेगा। और बोल रहा है वो कौन सा पद ऐसा है जो दोनों में बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है nवां पद बराबर है और वही n का मान हमको पूछा है कि बताइए वो n का मान क्या है। तो प्रश्न से चलें, तो प्रश्न में कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों एपी का nवां पद बराबर है। तो इस एपी के लिए उसी तरह कुछ संकेत में अलग मानना पड़ेगा। इसके लिए हम बड़ी टी मान लेते हैं। इसका पहला एपी का nवां पद और ये बोल रहा है कि बराबर है किसके, दूसरे एपी के nवें पद के। तो दूसरा एपी को हम छोटी टी मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार यही कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों एपी का nवां पद बराबर है। तो nवां पद बराबर है अर्थात इस एपी का nवां पद बड़ी टी सूचित किए और दूसरे एपी का nवां पद छोटी टी सूचित किए। तो ये दोनों क्वेश्चन के अनुसार बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही लगाना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए पहला एपी की बात करते थे, ए हो गया आपको 63 प्लस n पता नहीं है छोड़ देते हैं, लेकिन डी यहाँ से डायरेक्ट निकाल के पुट कर देते हैं। पहला एपी के लिए डी क्या हो जाएगा, 65 में 63 घटा देंगे तो 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2। पहला एपी की बात करते हैं। दूसरा एपी के लिए चलते हैं, फॉर्मूला वही होगा a प्लस, दूसरा एपी के लिए a का मान है 3 प्लस n पता नहीं है, उसके बाद d, इसमें d का मान निकाल है तो 10 में से 3 घटेगा हो जाएगा 7। तो दोनों एपी से अलग अलग मान का मान ये दोनों में रख दिए दोनों के लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ये 63 है, इसको अंक को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी बात n वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो 63 हो गया, ये प्लस है 3 इधर आके -3 बराबर इधर है 7 से गुना कर दीजिए, 7 गुना n करेंगे 7n माइनस 7 गुना 1 करेंगे 7। अब ये दोनों को इधर कर देते गुना करके, तो 2 गुना n करेंगे 2n, लेकिन प्लस रहेगा तो हो जाएगा माइनस और 2n। उसके बाद माइनस गुना प्लस माइनस होगा, लेकिन इसको जब इधर करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, 2 गुना 1 करेंगे हो जाएगा 2। तो 63 में से 3 घटा देंगे, यहाँ 60 हो जाएगा और यहाँ 7n में 2n घट गया हो गया 5n। उसके बाद -2 प्लस 5 प्लस 2 -7 प्लस 2 है तो हो जाएगा -5। -5 को इधर कर देते हैं तो ये हो गया 60, अभी माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा तो 60 5 हो जाएगा 65 इक्वल टू इधर हो जाएगा 5n। तो काट देंगे तो 13 बार में कट जाएगा, ये 13 5 65, इसलिए n बराबर निकल गया 13। मतलब ये दोनों एपी का
13वां पद जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ बस लिख देना एक लाइन, अतः दोनों एपी का 13वां पद समान होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यही कह रहा है कि दोनों एपी का nवें पद n के किस मान के लिए nवां पद बराबर होगा। तो n जो है वो 13 निकल गया, यानी n के 13 मान के लिए जो है दोनों एपी का पद जो है वो बराबर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में 15 से आगे बढ़ेंगे। अबे